हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, चाइना जो पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर में से एक था या गोल्ड बायर बना हुआ था, अचानक उसके बड़े बैंक ने गोल्ड ट्रेडिंग पर ब्रेक लगा दिया। और सबसे चिंताजनक या शॉकिंग बात यह है कि ये लोग गोल्ड खरीदना बंद नहीं कर रहे, बल्कि आम लोगों को गोल्ड ट्रेड करने से रोक रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या चाइना को पता है कि गोल्ड में कुछ होने वाला है? क्या गोल्ड की रैली खत्म हो गई है या सिर्फ एक टेम्पररी करेक्शन है जिसके बाद नया एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा? तो हम फैक्ट के साथ समझेंगे चाइना ने ये डिसीजन क्यों लिया है और आप पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना और यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि वहां पर मैक्रो माइक्रो के एक से एक बेहतरीन फैक्टर मिलते हैं जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में हेल्प करते हैं। कुछ महीनों पहले तक गोल्ड हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा था। रिटेल इन्वेस्टर से लेकर सेंट्रल बैंक तक सब गोल्ड खरीद रहे थे। हर तरफ एक ही बात चल रही थी, गोल्ड कभी गिरता नहीं है। लेकिन मार्केट की सबसे डेंजरस बात यही होती है, क्योंकि जब सब एक ही डायरेक्शन में सोचने लग जाएं तो मार्केट उल्टा करता है। जैसे क्रिप्टो के साथ क्या हुआ, सब 4 लाख के टारगेट दे रहे थे, आज क्रिप्टो रो रहा है अपनी किस्मत को। अगला नंबर किसका? एआई का। और हुआ वही, गोल्ड में अचानक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, डॉलर स्ट्रांग हुआ, जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम हुई, प्राइस में शार्प करेक्शन देखने को मिला। अब दिक्कत सिर्फ प्राइस की नहीं थी, वोलेटिलिटी की थी। अब असली स्टोरी है, चाइना के कुछ बड़े बैंक्स जैसे आईसीबीसी और दूसरे कमर्शियल बैंक, उन्होंने अनाउंस किया कि रिटेल कस्टमर के लिए प्रीसियस मेटल ट्रेडिंग सर्विस बंद की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, गोल्ड खरीदना बंद नहीं हुआ है। फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और ब्रोकरेज के थ्रू फ्यूचर, ये सब ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। बंद हुई है सिर्फ एक चीज, हाई रिस्क लिवरेज ट्रेडिंग, यानी वो ट्रेडिंग जहां छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी बड़ा लॉस करा सकती है। मतलब चाइना इन्वेस्टर को गोल्ड से नहीं, एक्सेसिव रिस्क से दूर कर रहा है, जो कितनी अच्छी बात है यार। अब सोचिए, अगर कोई एसेट लगातार ऊपर जाता है तो लोग क्या करते हैं? ज्यादा लीवरेज लेते हैं, बोरो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कर्ज लेकर करते हैं, और जब करेक्शन आता है तो सबसे पहले वही इन्वेस्टर फंसते हैं। और इस वजह से चाइना के बैंक को डर है कि अगर वोलेटिलिटी और बढ़ गई तो रिटेल इन्वेस्टर को मैसिव लॉस हो सकता है और बैंक को फोर्स लिक्विडेशन तक करना पड़ सकता है, यानी कस्टमर के अकाउंट की पोजीशन बैंक खुद क्लोज करे, ऐसी नौबत आ सकती। और ये किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए हेल्दी साइन है ही नहीं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इसका मतलब गोल्ड की स्टोरी खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। गोल्ड की डिमांड सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर से कभी नहीं आती है। सेंट्रल बैंक, ज्वेलरी डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये सब मिलकर गोल्ड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में गोल्ड की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? यूएस डॉलर, यूएस बॉन्ड यील्ड, फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट पॉलिसी। अगर डॉलर स्ट्रांग रहा, रेट हाइक के चांस रहे, तो गोल्ड पर प्रेशर पड़ता है, जो सेम टू सेम अभी आप देख रहे हैं। डॉलर स्ट्रांग है, कहां रेट कट की बात हो रही थी, कहां रेट हाइक की बात हो रही है। ट्रंप परेशान है और केल्विन कहता है हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। तो यानी अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है और गोल्ड वहीं पर गिरता जा रहा है। महंगाई के आंकड़े अमेरिका के ज्यादा आ गए, तो ये कई सारी चीजें क्या है, रेट कट की तरफ इशारा, रेट बढ़ाने की तरफ इशारा करती हैं, तो वो प्रेशर है। तो इस स्टोरी की लर्निंग क्या है? लर्निंग है रिस्क मैनेजमेंट। चाइना ने इन्वेस्टर को गोल्ड खरीदने से नहीं रोका, उन्हें स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये मैसेज सिर्फ चाइना के लिए नहीं, हर इन्वेस्टर के लिए, चाहे गोल्ड हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे क्रिप्टो हो। मतलब एक एआई में भी पागलीपन चल रहा है दोस्तों। बस बबल कब फूटता है वो किसी को नहीं पता, बस देखना होता है कि चीज कहां अति हो चुकी है। तो लीवरेज ज्यादा है तो प्रॉफिट भी बड़ा होता है और लॉस उससे ज्यादा बड़ा। इसलिए इन्वेस्टमेंट वो करो जो समझो, एक्साइटमेंट में नहीं, किसी के कहने पे नहीं, भाग दौड़ पे नहीं। तो चाइना का ये डिसीजन पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि रिस्क कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक बात क्लियर है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट चाइना ही तो है ना, अगर ऐसा स्टेप ले तो इन्वेस्टर को अलर्ट होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है अलर्ट होना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइएगा।